राजेश खन्ना जब पॉलिटिक्स में आए 88 में उनको राजीव गांधी ने पुकारा। कहा कि अरे काका जी आप आ जाइए, आप तो बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। अमिताभ बच्चन से पहले आप सुपरस्टार रहे हैं और आप बहुत अच्छे चर्चित कलाकार हैं, तो आपकी फिल्में भी बड़ा माशाल्लाह चलती है बढ़िया। तो काका जी ने कहा ऐसी तो कोई बात नहीं है, अभी तो मेरा दौर नहीं चल रहा है, ममता की छाँव में ये सब फिल्में मैं कर रहा हूँ। तो और अमित जी जो हैं वो पॉलिटिक्स में नाकाम होकर लौट के आ गए थे 1984। और राजेश खन्ना साहब जो हैं वो बचपन से ही उनके माता पिता कांग्रेस के फॉलोअर रहे हैं। तो उसी समय 1984 में इंदिरा गांधी जी चली जाती हैं। इंदिरा गांधी जी ने भी काफ़ी सपोर्ट किया राजेश खन्ना साहब को। मीन्स एज एन एक्टर वो उनकी फिल्मों को देखती थी और वो कहती थी कि ऐसे सुपरस्टार अगर कहीं जाए तो उनको प्रोटेक्शन मिले, ये सब चीज़ें। तो उसी दरमियान ऐसा हुआ कि इंदिरा जी चली जाती हैं तो एक इमोशनल माहौल बनता है। और राजीव गांधी इनफैक्ट उस समय पहली दफ़ा राजेश खन्ना साहब को कहते हैं कि आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लो। अब राजेश खन्ना जी इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं इस बात को, लेकिन उन्होंने कहा मैं चाहे मुझे ओहदा मिले ना मिले, लेकिन मैं कांग्रेस का सेवक तो ऐसे ही हूँ, फॉलोअर हूँ, तो मैं ऐसे भी मेरे बाप दादा सब फॉलो करते तो मैं तो करूँगा, वोट भी उसी को देता हूँ, लेकिन मैं कोई काम अगर कर सकूँगा तो करूँगा, आप चाहे मुझे ऑफिशियली रखो या ना रखो। और ऐसा हुआ कि ऑफिशियली ही राजीव गांधी ने उनको लिया। और पहले इलेक्शंस आए थे तो अचानक उन्होंने कहा कि ये 91 वाला इलेक्शन आप लड़ लो। और 21 मई 1991 को राजीव गांधी जी चल बसते हैं। पूरे देश में सन्नाटा छा जाता है और उस समय राजेश खन्ना जी का भी प्रचार चल रहा होता है और राजीव जी का चल रहा था, लेकिन वो सिंपैथी की वजह से उस समय थोड़ा ज़्यादा वोट तो मिला कांग्रेस को। लेकिन राजेश खन्ना साहब तो पॉलिटिक्स में नए नए आए थे ना, तो सपोर्ट था। फिर भी वो इतने बड़े सुपरस्टार हैं, लेकिन जिनके साथ उनका टक्कर था ना, वो पॉलिटिक्स के बादशाह थे और बहुत गुणी इंसान थे। उनका नाम है लाल कृष्ण आडवाणी जी, जो आज भी हैं और माशाल्लाह बढ़िया काम कर रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी जो हैं, आडवाणी जी वो जब लड़ रहे थे तो उनके समर्थक सारे हनुमान चालीसा पाठ कर रहे थे। बीजेपी के बहुत बड़े फॉलोअर हैं, हिंदुत्व के फॉलोअर हैं। हिंदुत्व का मुद्दा उन्होंने उठाया था। लेट 80s 90s में रथ यात्रा की शुरुआत की थी लालू प्रसाद यादव और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ। तो उनका तो जीतना तय ही था, लेकिन उनको भी लगता था यार राजेश खन्ना इतने बड़े इंसान हैं, ये तो इनको भी हराना इतना आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है, क्योंकि सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा और उनके खिलाफ भी कोई पॉलिटिशियन बोल भी नहीं पाता था। और क्योंकि इतने बड़े सब उनके समर्थक, सब उनके चाहने वाले, यहाँ तक कि नरेंद्र भाई मोदी हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री हैं वो बहुत बड़े चाहने वाले हैं काका जी के, उन्हीं के अंदाज में ड्रेस भी पहनते हैं। आडवाणी जी से राजेश खन्ना हार जाते हैं इलेक्शन, लेकिन कुदरती तौर पर उन्हें एक और मौका मिलता है और इस बार लड़ने का मौका मिलता है। चुनौती से भरे हुए शत्रुघ्न सिन्हा को राजेश खन्ना के खिलाफ खड़ा किया जाता है। शत्रुघ्न सिन्हा वैसे तो राजेश खन्ना के दोस्त होते हैं, लेकिन दोस्ती जनाब दुश्मनी में बदल जाती है इलेक्शन और पॉलिटिक्स की वजह से। शत्रुघ्न सिन्हा और राजेश खन्ना दोनों डायलॉग के बादशाह और अपने अपने अंदाज से अपने अपने डायलॉग्स बोल के प्रचार खूब किया अपने अपने लिए। वो बीजेपी के लिए, ये राजेश खन्ना कांग्रेस के लिए। एक दफ़ा तो ऐसा लगता था कि राजेश खन्ना हार जाएंगे, लेकिन राजेश खन्ना अपने अंदाज में डायलॉग डिलीवरी करते हुए, बोलते हुए उन्होंने चुनाव का प्रचार किया, चुनाव लड़ा। और जो कि लाल कृष्ण आडवाणी से, ये बहुत बड़ी बात है कि सिर्फ और सिर्फ 1500 वोट में हारे थे राजेश खन्ना। इतने बड़े नेता, इतने बड़े दिग्गज नेता के सामने 1500 वोट में हारे थे। और वही राजेश खन्ना शत्रुघ्न सिन्हा को चुनाव में हरा देते हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए आखिरी दिनों में भी राजेश खन्ना ने बहुत काम किया और वो हमेशा भूपेश रासिन, उनके जो छोटे भाई हैं, सोल ब्रदर हैं, उनको कहते हैं भूपेश मैं मरने वाला हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन एक दफ़ा चल अमृतसर की मिट्टी को चूम के आएंगे और मेरे जाने के बाद तुम्हें अमृतसर के लिए, दिल्ली के लिए, मुंबई के लिए काम करना है एज अ सोशल वर्कर एज वेल एज अ कांग्रेस पार्टी मैन या जो भी है।
और भूपेश जी उनके छोटे भाई हैं, वो अंतिम दिनों में भी राजेश खन्ना के साथ रहे। और राजेश खन्ना का ये सौभाग्य है कि अंतिम दिनों में उनकी बीवी भी लौट के आ गई थी, डिम्पल कपाड़िया। और चुनाव प्रचार के दौरान भी उनकी बीवी और उनकी बेटियां उनके साथ रहती थी। यही तो खुश नसीबी है कि जब आखिरी दिनों में अस्पताल का चक्कर इंसान काटता है तो उसके साथ उनके चाहने वाले, उनका खून, उनके अपने उनके साथ होते हैं। यही तो सबसे बड़ा सौभाग्य राजेश खन्ना के जीवन का था। तन्हाई से गुजरा था उसका जीवन, लेकिन अंतिम दिनों में साईं राम के भक्त राजेश खन्ना के सारे परिवार वाले उनके साथ आ गए थे और भूपेश जी उनके सोल ब्रदर उनके साथ थे। राजेश खन्ना की तो ये भी ख्वाहिश थी कि भूपेश रासिन ही उनको मुखाग्नि दें, क्योंकि छोटा भाई तो पुत्र समान ही होता है ना। लेकिन अक्षय कुमार जी के सुपुत्र आरब ने बड़े प्यार से सारे अंत्येष्टि क्रिया संपन्न किए और राजेश खन्ना साहब इस दुनिया को अलविदा कह के 18 जुलाई 2012 को चले जाते हैं। ओम साईं राम, जय साईनाथ।